हेलो बच्चों। स्वागत है आप लोगों की अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा हब में। तो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे ताकि आपका सिलेक्शन सीएचएस में हो सके। ठीक है। तो बच्चे, आप बहुत ज़्यादा परेशान थे कि सर हमारी क्लासेस आज 2 दिनों से बंद चल रही है, कारण क्या है? मेरे पास बार बार मैसेज कर रहे थे। तो बाबू देखो, कुछ काम था जिसके कारण आपकी क्लासेस बंद थी। और बच्चे हमारे हमारे पास इतना ज़्यादा मैसेज करते हैं, यानी कि उनका प्यार मुझे डायरेक्ट दिखता है जब मैसेज करते हैं बच्चे। तो ठीक है। तो बाबू आप लोग ऐसा ही प्यार बनाए रखे मेरे ऊपर, ताकि हम आप लोगों के लिए जो नाच मतलब चाह मतलब एक बात बोले ना, कि जो ना भी चाहूँ ना वो भी कर दूँ आपके लिए। ठीक है। तो सुनो एक बात, आज से हम लोग CHS क्लास 9th के लिए एक और सब्जेक्ट की क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं हम अपने चैनल्स के थ्रू। आप इसके लिए भी बहुत ज़्यादा परेशान थे कि सर सिर्फ आप एक ही सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, हिंदी को। और भी सारे सब्जेक्ट हैं हमारे सिलेबस में, उसको भी कवर कीजिए। और ये भी बोल रहे थे कि सर क्या सिलेबस कंप्लीट करेंगे या नहीं करेंगे 100%, क्योंकि आप तो फ्री में पढ़ा रहे हैं ना। तो बाबू मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ, ये तो सच है। पहले देखो कि सिलेबस हम कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और आगे क्या क्या हो रही है ना हमारे द्वारा, उसको देखते चलो। ठीक है। उसके बाद पूछना कि सर सिलेबस कंप्लीट करोगे या नहीं। ठीक है। तो देखो, आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे सोशल साइंस के सिलेबस के बारे में। पूरा जो सोशल साइंस है ना, यानी कि मुख्य रूप से बोले जीके। ठीक है। देखो, सोशल साइंस में हमारे आ जाएंगी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। ठीक है। और जीके के अंदर अगर हम बात करें तो यहीं से आएंगे आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, और कुछ रेगुलर अपडेटेड्स होते हैं डेली के करेंट अफेयर्स बोले उसको, और कुछ एस्टैटिक्स जीके। ये हमारे पूरे पोर्शन जो होते हैं वह जीके के अंदर आते हैं। ठीक है। तो आज की हम इस वीडियो में मुख्य रूप से जीके यानी कि सोशल साइंस के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। और यहाँ से भी हम लोग देखेंगे सोशल साइंस में कहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं। उस 20 प्रश्न का निचोड़ देखेंगे कि हम लोग कौन कौन से वैसे टॉपिक्स हैं, जो चैप्टर हैं जिस पे हम लोग अपना कमांड करें और उसको अच्छा से कवर कर लें, तैयार कर लें, ताकि हमारे ये जो 20 प्रश्न आते हैं इसमें से तो 20 में 20 कर ले जाएं हम लोग। क्योंकि बाबू मैं बता दूं कि आपका कोशिश यही रहना चाहिए कि आप यह जो 20 प्रश्न है इसमें 20 में 20 करके आएँ। और आप हम जो आपको कंटेंट दे रहे हैं, मटेरियल्स दे रहे हैं, अगर उसके थ्रू आप चलते हो, उसको अपने नोट करते हो और अच्छे से पढ़ते हो मेरे साथ, तो मेरा बात मानना कि आप आराम से 18 से 19 क्वेश्चंस करके आओगे। और थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत कर दोगे तो मुझे तो गारंटी है कि आप 20 में 20 ही करके आओगे। ठीक है। तो इसके लिए भी आपको परेशान नहीं रहना है। तो आज हम लोग देखते हैं सोशल साइंस के सिलेबस को। और आज से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो गई है। और सोशल साइंस हमारा थोड़ा सा बड़ा पोर्शन है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं, सब्जेक्ट हैं, इसको कवर करना है। तो यह हमारी क्लासेस रेगुलर बेसिस पे चलेगी, 2 क्लासेस, एक हिंदी और एक हमारी सोशल साइंस। और जैसे ही कुछ और दिन बीतेंगे हमारी एक और क्लासेस इसमें ऐड हो जाएगी। ऐसे ही करते करते हम आपकी एग्ज़ाम टाइम के 1 मंथ पहले पूरे सिलेबस को कंप्लीट करके रिवीजन करा के रेडी रखेंगे और फिर से रिवीजन करा देंगे। ठीक है। अगर हमारे साथ रेगुलर रेगुलर बेसिस पे पढ़ते हैं तो। ठीक है। तो चलिए देखते हैं सिलेबस को। देखो, पहले सिलेबस को देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा जो जीके है यानी कि सोशल साइंस, यह 3 पार्ट में कैटेगराइज है। ठीक है। तीन मानो 4 पार्ट में, एक देखो यहाँ, यहाँ और यहाँ ठीक है। एक तो हमारा हुआ पहले हिस्ट्री हुआ। ठीक है। उसके बाद देख लो, ठीक है, थोड़ा सा चलो ये लिखते हैं, समझ जाना। ठीक है, हिस्ट्री। उसके बाद एक हमारा है जियोग्राफी, और उसके बाद एक हमारा है पॉलिटिकल साइंस, और उसकी एक हमारा है, इस पे हम लगाते हैं वार्ड। ठीक है। इसको हम बताएंगे आपको आगे। ठीक है। वीडियो में आप आराम से बने रहें और एक शांत जगह पे बैठ जाएं, कॉपी पेन लेकर, और जो जो मैं बताते चलूँगा उसको आप नोट करते चलेंगे अपने कॉपी में, ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। ठीक है।
तो आप समझ गए हिस्ट्री, ठीक है। यहाँ से आप समझ गए क्या, हिस्ट्री मतलब होता है हमारा इतिहास, ठीक है। जियोग्राफी मतलब होता है हमारा भूगोल। आप लिख लेंगे अपने कॉपी में, ऊपर लिखेंगे सोशल साइंस, और पोस्ट में करके ऐसे ब्रैकेट में करके आप लिखेंगे जी के, ठीक है। और वहाँ उसमें 4 पार्ट कैटेगराइज करेंगे, और उसके बाद आप क्या करेंगे, वो उसके बाद एक पे लिखेंगे आप हिस्ट्री, उसके बाद लिखेंगे ज्योग्राफी, उसके बाद एक पे लिखेंगे पॉलिटिकल साइंस, यानी कि हमारा क्या होता है, राजनीतिक विज्ञान, ठीक है। और उसके बाद एक तो ये ऐसे वाट है, तो इसके लिए आप जगह छोड़ देंगे, जब मैं वीडियो में बताऊंगा तो वहाँ पे आप जाकर ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए इस चारों पोर्शन को पार्ट बाय पार्ट करके हम लोग देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि आखिर ये जो 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसका निचोड़ क्या है और कहाँ से पूछे जाते हैं। और जितने भी सारे मैं टॉपिक बताऊंगा, आप याद रखना उसको कंप्लीट कर ही लेना, तैयार कर ही लेना, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने के बाद जो मैं ये सिलेबस लेकर आया हूँ, यहाँ से 1-2 क्वेश्चंस ऐसे करके आपसे पूछ ही लिए जाते हैं। और रहा बात की हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बच्चे के मन में ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, प्रश्न बनते हैं, तो यहाँ पे आपके टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है बाबू। आपको यहाँ से टोटल 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और यहाँ से आपकी हिस्ट्री से 5 से 6 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, ठीक है। और ऐसा ही अप्रॉक्सली आप मान सकते हैं, यहाँ से भी आपसे 5 से 6 बनेंगे, और थोड़ा सा यहाँ 7 से 8 बनने की चांसेस है हमारे पॉलिटिकल साइंस से। और उसके बाद यहाँ से जो बनेंगे 3 से 4 अप्रॉक्स आपके बनेंगे क्वेश्चन। यह क्लियर हो गया, आप लोग आसानी से नोट डाउन करेंगे ताकि आपको अपने सिलेबस को तैयार करने में आसान हो सके, ठीक है। क्योंकि आप जब अपने पोर्शन को कवर करेंगे तो आप ज़्यादा मोटिवेटेड हो गएंगे कि हम इतना पोर्शन कंप्लीट कर लिए हैं, हम तैयारी के बहुत करीब हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पहले देखते हैं हम लोग किसको, भूगोल को, यानी कि ज्योग्राफी को। भूगोल आप इसका नाम सुनते ही समझ गए होंगे कि इसमें हम लोग जो मुख्य रूप से पढ़ने वाले हैं, अपने अर्थ के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि अपने पृथ्वी के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसकी संरचना के बारे में पढ़ने वाले हैं, यहाँ के वातावरण के बारे में पढ़ने वाले हैं, हमारे पृथ्वी पे क्या क्या चीज़ें पाई जाती है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारी पृथ्वी की संरचना कैसे हुई है, किस तरह से कौन कौन से जो चीज़ें मिली है तो हमारी पृथ्वी का निर्माण हुई है, ये सारे चीज़ हम लोग कहाँ देखने वाले हैं, भूगोल के अंदर देखने वाले हैं। यानी कि मुख्य रूप से हम बात करें तो हम भूगोल में आपको ब्रह्मांड क्या, जो ब्रह्मांड है ना उसका भ्रमण कराने वाले हैं, ठीक है। तो आप आराम से हमारे साथ बने रहेंगे तो आप हर एक चीज़ को कवर करते चलेंगे। तो अगर आपको भूगोल में हमारे साथ पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करना है, तो अगर जो बच्चे नए हैं तो क्या करें, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल की घंटी को प्रेस कर दें, ताकि जब मैं आपको लेकर चलूं ब्रह्मांड की भ्रमण में तो आप भी मेरे साथ चलोगे, ठीक है। कहीं जाना नहीं है, तुम अपने घर पे रहोगे, मैं जहाँ हूँ वहाँ हूँ, ठीक है। और यहीं से हम आपको पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करा देंगे, ठीक है। तो देखो इसमें हम लोग पहले जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा सोलर सिस्टम, यानी कि सौरमंडल। अब देखो सोलर सिस्टम, सौरमंडल में हमारी क्या क्या चीज़ें होती है, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, सूर्य ग्रह, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे कि हमारे बृहस्पति ग्रह पे क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, मंगल ग्रह पे कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती है, वहाँ की वातावरण क्या है, मंगल ग्रह के कितने ग्रह उपग्रह होते हैं, वह कितने दूरियों पे हैं, ये सारी की सारी बातें जानेंगे हम लोग। शुक्र ग्रह, इसके बारे में जानेंगे, और भी इससे रिलेटेड सौर मंडल में जो भी टॉपिक्स बनेंगे आपके उसको हम लोग कवर करेंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनने की संभावना है आपके लिए, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे कंपटीशन होता है बच्चे बहुत ही ज़्यादा, तो इसलिए आपको इतने सारे टॉपिक्स को कवर करना ही होगा। उसके बाद दूसरा हमारा जो है अक्षांश और देशांतर है, लैटिट्यूड एंड लैंगिट्यूड, ठीक है। आप देख लेना अक्षांश और देशांतर रेखा है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच की दूरियां कितनी होती है इसको देखेंगे। और अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या 90 डिग्री के कोण बनाते हैं, और भी इससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारी हम लोग यहाँ से प्राप्त करने वाले हैं। तो इसी तरह से हम आपको पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण कराएंगे और आप पूरे ब्रह्मांड के बारे में जान जाओगे, ठीक है। तो
क्या करना है आपको, इस सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करना है, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो टॉपिक है हमारा वह है महासागर। बच्चे आप तो महासागर के बारे में बहुत ज़्यादा सुने होंगे, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। और बताओ प्रशांत महासागर में सबसे गहरा जो जगह है उसको क्या कहते हैं, प्रशांत महासागर में क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, इस सारी की सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद देखेंगे महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, और सारे महाद्वीप हैं, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारे महाद्वीप हैं हमारे, जो उसके बारे में भी हम लोग यहाँ से जानेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है, हमारी जो अर्थ है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ताकि हम लोग यहाँ से अपने जो भी प्रश्न बने इसको हम कवर कर सकें। तो पृथ्वी के जो आंतरिक संरचना यानी कि जो बनावट है, स्ट्रक्चर है, उसको हम लोग देखेंगे कि हमारी पृथ्वी के जो आंतरिक संरचना है वो कैसे हुई है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो बच्चे नए हैं तो उनको तो अगर सच में सीरियस हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिलने वाले हैं आपको, ठीक है। हमारे चैनल्स के थ्रू 100% आपको सिलेबस कंप्लीट कराई जाएगी और आपका सिलेक्शन होना निश्चित है, अगर हम जो बताते हैं करते हो तो। उसके बाद देखो यहाँ से कितने टॉपिक हो गए, 1 2 3 4 5, यहाँ से हमारे हो गए कितने बच्चे, 5, ठीक है, 5 पॉइंट टॉपिक चैप्टर। उसके बाद देखो वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, इसको भी कवर करेंगे कि हमारे वायुमंडल कैसे हैं, और वायुमंडल से रिलेटेड और भी सारे चीज़ों को हम लोग देखेंगे एक एक करके, ठीक है, क्लासेस के थ्रू। और उसके बाद देखो भारत की जलवायु, भारत की जलवायु, हमारे भारत में जो जलवायु है, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, हमारे जो भारत का क्लाइमेट है यह कैसा है, और कौन कौन से हमारे क्लाइमेट है हमारे भारत के अंदर, इस सारे चीज़ों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो भारत में कृषि और उद्योग, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, हमारा जो एग्रीकल्चर ग्रोथ हुआ, उद्योग का, कृषि का कैसे हुआ, हम लोग कैसे विकास किए, यहाँ तक हमारा इंडस्ट्री जो बड़ा बड़ा इतना इंडस्ट्री हमारे इंडिया के अंदर दिखती है, कौन कौन सी इंडस्ट्री है, उसके फाउंडर कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। एक बात जान जाओ कि अगर आप मेहनत कर देते हो ना एक बार, ये 6 मंथ, ठीक है, तो आप आसानी से CHS में जाकर बहुत ही मौज करने वाले हो, ठीक है। तो आपके मन में यही रहना चाहिए कि हम सिर्फ मेहनत ही मेहनत करें और इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है देखो खनिजों का वितरण, खनिजों का जो वर्गीकरण किया गया वो कैसे किया गया, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखो भारत का प्रमुख तथ्य यानी कि इंडियन इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो है, और भी इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस बनते हैं जहां से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनने की चांसेस है MCQ फॉर्म में, उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि अब देखो और भी सारे टॉपिक है, क्योंकि आपको बहुत ही बड़ा है यह सिलेबस, GK का मतलब होता ही अथाह, ठीक है, इसका कोई अंत ही नहीं है, यह तो अनंत है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जहाँ से मोटे मोटे मतलब ज़्यादा क्वेश्चंस बनने की चांसेस है, वो सारे के सारे टॉपिक्स मैं कवर करा दूंगा, ठीक है। और अंत में जो भी बचेगा मिसलेनियस, उसको मिक्स करके MCQ फॉर्म में हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस भी कर लेंगे, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं रणनीति बना रखा हूँ आपको पढ़ाने के लिए, अगर वैसे चलते हैं हम लोग और आप और हम, तो शायद, मुझे उम्मीद है, शायद नहीं मुझे पूरा भरोसा है बच्चे कि आप लोग सिलेक्शन लेकर ही आओगे, ठीक है। उसके बाद देखो भारत के प्रमुख बांध, ठीक है, भाखड़ नांगर, ये सारी जो बांध हैं, बहुत सारे ऐसे बांध हैं बच्चे कि कौन कौन से नदी पे कौन बांध है, कहाँ पे पाई जाती है बांध है, ठीक है। ये सारे सारे हम लोग देखेंगे, इंपॉर्टेंट डैम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, इसको देखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो ये टॉपिक दोनों एक ही है, ठीक है, इसको देखो प्रमुख अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान, प्रमुख अभ्यारण्य इंपॉर्टेंट जो है हमारे नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनने की बहुत चांस है, क्योंकि यही सारे जो हमारे हैं GK के अंदर पूछे जाते हैं सोशल साइंस के। प्रमुख जल विवाद यानी कि जल संधि, ठीक है, इंपॉर्टेंट वाटर जो है इसको हम लोग देखेंगे, डिस्प्यूटेड्स, ठीक है। तो प्रमुख जल विवाद है, इसको देखेंगे, किस किस राज्यों के बीच हमारा जल विवाद हुआ था, कब हुआ था, और उसको कैसे सॉल्व किया गया, इसको भी देखेंगे। उसके बाद देखेंगे प्रमुख देशों की राजधानियाँ एवं मुद्रा,
हमारे देश की राजधानी जो है वह कहाँ है, हमारी देश की राजधानी क्या है, यूरोप की। और देखो एक मिनट, फ्रांस की राजधानी कहाँ कहाँ है, और फ्रांस के जो मुद्रा का नाम है क्या है, टोक्यो का मुद्रा का नाम क्या है। ऐसे ऐसे बहुत सारे जो देश हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट है उसको कवर हम लोग करेंगे, ताकि हमारे एग्जाम में आसानी से क्वेश्चंस बन सके। ठीक है, तो देखिए मैं बता दूं बच्चे, इतने सारे टॉपिक आपको कवर करने होंगे तो ही जाकर आप भूगोल को कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्या, भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। भारतीय राज्य व्यवस्था बच्चे आप सुन लिए, और आपके मन में आ गया यही कि इंडियन पॉलिटी यानी कि पॉलिटिक्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। बच्चे ऐसा कुछ नहीं है बाबू कि हम लोग ये जो नेता हैं इनके बारे में हम बात करने वाले हैं कि अभी का क्या हुआ, फलाना चिलाना ठिकाना, ये सारे कुछ बात नहीं करने वाले हैं बच्चे। ठीक है, हमको इन लोगों से तो कुछ लेना देना है ही नहीं कि ये सारे जो आप समझ रहे हो ना कि पॉलिटिक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, कौन से नेता ने क्या बोला, ये सारे कुछ नहीं बात करने वाले हैं। देखो हम लोग क्या बात करने वाले हैं, हम अपने इंडियन पॉलिटी के अंदर। ठीक है, हम लोग सबसे पहले देखेंगे जो हमारा संविधान निर्माण है। ठीक है, संविधान निर्माण कैसे हुआ हमारा, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि हमारा जो इंडिया जो भारत है, यह एक किसी किसी न किसी नियम कानून के थ्रू चल रहा है, रूल रेगुलेशन है इसको चलाने के लिए, तो उसी को हम लोग नाम दिए हैं संविधान। और इसका निर्माण कैसे हुआ, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया, इसमें किनका किनका योगदान है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ली गई, कहाँ से ली गई, इस सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ से कवर करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। ठीक है बच्चे, तो अगर यह वीडियो आपको अच्छी लग रही है बस थोड़ी सी, तो मेरा बात सुन लेना थोड़ी देर। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें और कहीं ना कहीं आपके साथ भी CHS पढ़ने के लिए जाएं। तब ना आप दोनों दोस्त मिलकर मौज करोगे। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई के साथ मस्ती भी अति आवश्यक है। ठीक है बच्चे, उसके बाद देखेंगे हम लोग प्रस्तावना। प्रस्तावना में फर्स्ट पेज में ही लिखा होता है हम भारत के लोग, और बहुत सारी चीज़ें हैं, सारे चीज़ों को हम लोग इसमें कंप्लीट करेंगे, और इसमें भी हम लोग देखेंगे सारे टॉपिक्स को एक एक करके, क्योंकि जितना आप लेंदी सोच रहे हो उतना कुछ नहीं है। हम आपको एक अच्छे तरीके से देंगे ताकि आपको ना ज़्यादा लेंदी लगे ना ज़्यादा वास्ट लगे, आप आसानी से उसे लर्न कर जाएं, आपके मस्तिष्क में डायरेक्ट जाकर बैठ जाए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा प्रमुख अनुच्छेद, और उसके बाद अनुसूची और भाग। हमारे जो प्रमुख अनुच्छेद हैं कि किस अनुच्छेद के द्वारा, किस आर्टिकल्स के द्वारा, और उसका वर्णन किस अनुसूची में किस भाग में किया गया है कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनको क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। आपको नहीं मालूम है, आप इसमें सीख जाओगे। हमारा जो संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, किस अनुसूची में किया गया है, इस सारे चीज़ें को हम लोग देखेंगे जो इम्पॉर्टेंट है आपकी एग्जाम व्यू से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। देखो इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पढ़ने के लिए, लेकिन फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे भारतवासियों के लिए, क्योंकि यह फंडामेंटल राइट्स जो है हमारा अधिकार है, अपना अधिकार है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखेंगे भारतीय संविधान, हमारा जो संविधान है इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं। उसके बाद इसमें पढ़ेंगे चुनाव आयोग। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी, चुनाव आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन रहे हैं, और उसके बाद इससे रिलेटेड और भी सारी जानकारियाँ हम लोग देखेंगे इलेक्शन कमीशन के रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम लोग संघीय कार्यपालिका। उसके बाद देखेंगे संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक संस्थाएं, इसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे राज्य की कार्यपालिका, हमारी जो राज्य की कार्यपालिका होती है, और मुख्य रूप से इसके रिलेटेड, इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको हम कवर करेंगे। ठीक है,
क्योंकि मैं बता दूं ये बहुत ही लेंदी है हमारा जीके, ठीक है, बहुत ही लेंदी मतलब बड़ा है, ठीक है, इसका पोर्शन बहुत ही बड़ा है। तो आपको तो इसको अभी से ही कवर करना शुरू कर देना चाहिए। अगर अभी से आप कवर करना स्टार्ट नहीं करते हो, इसको तैयार नहीं करते हो, तो मुझे उम्मीद है एग्ज़ाम टाइम पे आप इसमें कंफ्यूज करने लग जाओगे। आप इसमें बहुत सारे ऐसे तनाव आ जाएंगे जिसके कारण आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप कंप्लीट नहीं कर सकोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था, उसके बाद भूगोल। दो टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पे देख लिए बच्चे, ठीक है। किसको किसको बच्चे, यहाँ देख लो, हम बता देते हैं आपको कि यहाँ से हम लोग देख लिए, देखो यहाँ से ज्योग्राफी को और पॉलिटी को हम देख लिए, उसके बाद बचा है हमारा हिस्ट्री, और यहाँ पे जो अननोन है इसको देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है। आते हैं कहाँ, अपने टॉपिक पे। तो कहाँ आ गए हम लोग, चलो आ गए हम लोग हिस्ट्री देखने, ठीक है। और हिस्ट्री में, हिस्ट्री मतलब होता है हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग इतिहास। और इतिहास मतलब ही आप लोग जानते हैं कि जो हमारी कहानी है जो पहले बीत चुकी है, पहले पास्ट हो चुकी है ना, उसी को हम लोग तो इतिहास कहते हैं। अभी आप इस लेक्चर को देख रहे हो और आप अभी से पहले जितने भी सारे बातें याद रखे हो ना, वो सब के सब इतिहास बन चुके हैं। और अभी के बाद जो आगे होने वाले हैं यह सब हमारा आधुनिक मतलब इतिहास नहीं होगा, आगे का जो हमारा कहानी होगा यही होगा, ठीक है। तो आप एक ऐसे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हम जो पहले हमारी घटनाएं जो घट चुकी है उसी के बारे में हम लोग जानकारी एकत्र करने वाले हैं, इकट्ठा करने वाले हैं, ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं, ठीक है। इसमें भी सबसे बड़ा जो चैप्टर है ना, इसमें हिस्ट्री था, पॉलिटी है और ज्योग्राफी है। ये तीनों में सबसे बड़ा जो चैप्टर है हमारा इसका ही है, किसका है, तो हमारे हिस्ट्री का ही है बाबू, ठीक है। हिस्ट्री का ही सबसे बड़ा टॉपिक है, मतलब सबसे ज़्यादा इसमें चैप्टर है, ठीक है। यही थोड़ा सा लंबा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे पढ़ेंगे ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत ऐसे ज़्यादा शहर हैं जिसको खोजा गया था, लेकिन हम लोग मुख्य रूप से 11 या 12 शहरों के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे इसमें मोहनजोदड़ो है जो है शहर, वह किस नदी पे है, इसका खोज किसके द्वारा किया गया है, कब किया गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे कालीबंगा, यह जो शहर है यह किस नदी पे है, किसके द्वारा खोजा गया है, इसमें जब खोजा गया तो इसमें क्या क्या चीज़ों की साक्ष्य मिली है, ये सारे चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो आप क्या कीजिए, अगर सच में इंटरेस्टेड है तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमारे क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्रीवियस ईयर वीडियो जो पढ़ा हुआ हमारे प्लेलिस्ट के सेक्शन में या जो वीडियो वाले सेक्शन में, वहाँ से देखिए कि हमारी कोर्सेज कैसे चल रही है, और वहाँ से जाकर हमारी कोर्स को ज्वाइन करें। कोई भी फ़ी नहीं है, जीरो, पूरा जीरो है, ठीक है। इतना फ़ी है, इतना आप दे सकते हैं तो दे दीजिएगा मुझे, ठीक है। तो चलिए बच्चे आते हैं अपने टॉपिक पे। उसके बाद देखेंगे हम लोग वैदिक काल, ठीक है। वैदिक काल देखेंगे, इसमें हम लोग अपने जो ग्रंथ है उसके बाद इसमें हम लोग जो वेद है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, इससे रिलेटेड सारी जानकारियों को हम लोग प्राप्त करेंगे, ठीक है। ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं, हमारे वेदों की संख्या कितनी होती है, और हमारे ऋग्वेद के उपवेद का नाम क्या है, इसमें सारे बातों को हम लोग देखेंगे एक एक करके हर एक क्लासेस में, ठीक है। तो बच्चे आप बहुत ज़्यादा परेशान थे तो अब पढ़ो, देखते हैं कितना पढ़ते हो, ठीक है। अब नहीं पढ़ोगे तो पिटाई खाओगे, ठीक है। तो पढ़ना आप, चलो। उसके बाद हम लोग इसमें क्या देखेंगे, बौद्ध धर्म, ठीक है। आप लोग बौद्ध भगवान को जानते होंगे जो राजगीर में स्थित है। उसके बाद यहाँ पे कुशीनगर में भी इनका जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध का। तो बौद्ध धर्म, गौतम बौद्ध धर्म का जो थी फाउंडर हैं, जो संस्थापक हैं हमारे, वो हमारे गौतम बुद्ध हैं। उनके द्वारा ही बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया था और इतना ज़्यादा इनका एरिया फैला, ठीक है। उसके बाद इनसे जो भी टॉपिक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका पत्नी का नाम क्या है, इनके पिता का नाम क्या है, और भी सारे इनसे रिलेटेड टॉपिक्स को देखेंगे। उसके बाद यहाँ देखेंगे हम लोग जैन धर्म यानी कि जैनिज़्म, ठीक है। इनसे रिलेटेड भी सारे टॉपिक्स को देखेंगे। इसमें हम जैन धर्म के गुरुओं को क्या कहते हैं, तो तीर्थंकर कहते हैं, और भी सारे टॉपिक हैं जो हम आपको क्लासेस के थ्रू बताएंगे, ठीक है। इसको भी हम लोग यहाँ देखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम लोग महाजनपद,
यहाँ सब जन थे और एक बार जो जन इकट्ठा होकर मिले तो उनको हम लोग महाजनपद कहने लगे। तो महाजनपद के बारे में भी हम लोग देखेंगे। और महाजनपद में भी एक था मगध साम्राज्य, हमारा मगध साम्राज्य। तो मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया, इसमें कौन कौन से वंश आए, राजा हैं, इस सारी चीज़ों को हम लोग अपने हिस्ट्री के पोर्शन में कवर करेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में भी हमारे जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य के जो थे ये कैसे अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाई, इनके साम्राज्य में क्या क्या ही घटनाएं हुई, सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। मौर्योत्तर काल, लेटर मौर्य पीरियड, ठीक है, इसको भी हम लोग देखेंगे। प्रमुख यात्री, क्या देखेंगे इसमें, हम लोग देखेंगे प्रमुख यात्री। देखो हम आपको बता दें कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में या बिंबिसार के काल में, बिंदुसार सार के काल में, उसके बाद शुंग वंश में कौन कौन से जो प्रमुख यात्री हैं जो हमारे चीन से या और सारे देशों से आए थे। फायान आया था, वेनसांग आया था, ये सारे हमारे इम्पोर्टेंट यात्री हैं। इनके द्वारा जो भी आए थे इनको देखेंगे, इनके द्वारा क्या क्या किया गया हमारे भारत में, इन सारी घटनाओं को हम लोग एक एक करके देखेंगे बारीकी से, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम लोग गुप्ता काल यानी कि गुप्ता पीरियड। आपको मालूम होना चाहिए जो हमारा नालंदा है यहाँ बिहार में, तो नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना हमारा गुप्त राजवंशों ने किया था, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स को हम आपको कवर कराएंगे। उसके बाद देखेंगे गुप्तोत्तर काल यानी कि लेटर गुप्ता पीरियड, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम लोग मुस्लिम आक्रमण, ठीक है। मुस्लिम आक्रमण में मुख्य रूप से सबसे पहले आक्रमण भारत पर मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन था, और इससे रिलेटेड और भी सारी जानकारियाँ हम आपको देने वाले हैं क्लासेस के थ्रू, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सल्तनत काल, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे मुगल काल, ठीक है। क्या देखेंगे, मुगल काल, बहुत बड़ा टॉपिक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे विदेशी कंपनियों का आगमन। आपको मैं बता दूं कि जब हमारा भारत था उस समय बहुत दिनों पहले हमारे भारत में बहुत सारे विदेशी कंपनियों ने आया था और अपने कंपनी को लगाकर यहाँ से बहुत ज़्यादा लाभ कमाया। उनसे रिलेटेड जो भी यहाँ पे घटनाएं घटी है, जो भी पॉइंट्स है, फैक्ट्स है, उसको भी हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। अंग्रेजी शासन की स्थापना, जो हमारे देश पे अंग्रेज़ों ने शासन किया है, इसके शासन के बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखेंगे हम लोग 1857 की क्रांति, रेवुलेट ऑफ 1857। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और आपसे पूछ लिए जाएंगे कि 1857 की क्रांति में जो वीरों ने भाग लिया था उनका नाम को चुने। तो उसमें बहुत सारे नाम दिए जाएंगे, रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस, बहुत से ऐसे सारे हैं। और इसमें यहाँ से भी पूछ लिए जाएंगे कि कौन से वीर कहाँ से थे, कहाँ से भाग लिए थे, कहाँ से इस क्रांति को आगे बढ़ाएं, सारे चीज़ें हम आपको कवर करा देंगे, ठीक है। आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको बस यही एक टेंशन लेना है कि हमारे क्लासेस को ज्वाइन करनी है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन को प्रेस करके रखना है। हमारे साथ जुड़े रहना है हर हाल में, अगर आप CHS इंट्रेंस एग्ज़ाम्स क्वालिफाई यानी क्लियर करना चाहते हो तो, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें कांग्रेस की स्थापना एवं प्रमुख अधिवेशन। जो हमारा कांग्रेस था, अब ये वाला कांग्रेस नहीं, जो अभी फ़िलहाल में हमारे जो पार्टी है, इसको नहीं, ये सारी चीज़ नहीं देखना है हमको। हमको जो पहले बीत चुका है ना उसके बारे में देखना है। कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी, कैसे हुई थी, उसके प्रमुख अधिवेशन को देखेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट, और भी इसमें पॉइंट है मुझे अब लगता है यही मुख्य रूप से। उसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे प्रमुख एक्ट्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट एक्ट्स जो देखेंगे इसमें। और उसके बाद देखेंगे प्रमुख विद्रोह, जैसे कि इसमें एक विद्रोह आ जाएगा हमारा 1857 की क्रांति, यह क्यों हुआ था, और इसका जो थे बहुत से ऐसे सारे पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद इसमें देखो फ्रांस की क्रांति, रूसी की क्रांति, सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद इसमें देखेंगे प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध। यहाँ फास्ट लिखा गया है, यहाँ पे होगा फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद ठीक है, फर्स्ट ही है। फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वार, ठीक है, इसको देखेंगे। भारत के प्रमुख मंदिर एवं प्रमुख नृत्य, ठीक है, यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें कि केरल का मुख्य नृत्य क्या है, उत्तर प्रदेश का जो यूपी में हमारा बनारस स्थित है शहर, जो, तो आप बता दो मुझे कमेंट करके कि यूपी का जो उत्तर प्रदेश का मुख्य जो नृत्य है क्या है, ठीक है। हमारा जो केरल, उसके बाद आंध्र प्रदेश का, उसके बाद हमारा जो
गुजरात का, ये सारे चीज़ों का ये सारे शहरों का प्रमुख नृत्य क्या है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है हिस्ट्री। और उसके बाद बच्चे कहाँ हम थे, तो देखो हम बता दें आपको, यहाँ सोशल साइंस है। और देखो हमारा यहाँ से हिस्ट्री भी कंप्लीट हुआ। उसके बाद एक बचा हमारे यहाँ जो अननोन था, इसको हम बताते हैं कि यह हमारा क्या है और इसको कैसे कवर करना है, ठीक है। तो देखो यह हमारा जो है ना, यह जो हमारा है जीके है, और इसमें हम लोग मुख्य रूप से जितने भी सारे टॉपिक हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख पुस्तकें एवं लेखक। बच्चे अब जो हिंदी का सिलेबस देखे हैं वह बोलेंगे सर हमको हिंदी में भी पढ़ना है लेखक और उनके जो बुक्स हैं, ग्रंथ हैं, उनके बारे में। तो बच्चे वह अलग हैं, यहाँ पे अलग है, ठीक है। यहाँ पे फाइहान के द्वारा कौन से बुक लिखे गए थे, कालिदास के द्वारा कौन कौन सा बुक लिखा गया था, कादम्बरी किसकी रचना है, बहुत ऐसे सारे इंपॉर्टेंट जो बुक है, ग्रंथ हैं, हम उनके बारे में यहाँ पे देखने हैं, ठीक है, देखेंगे। और वहाँ पे जो देखेंगे आपका 8 क्लास में जितने भी राइटर्स हैं उनका नाम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम लोग प्रमुख दिवस एवं खेल, ठीक है। यानी कि जो प्रमुख दिवस हैं हमारे, बहुत ऐसे टॉपिक हैं। आपको हम बता दें कि एड्स दिवस कब मनाए जाते हैं, जल दिवस कब मनाए जाते हैं, इसको देखेंगे। खेल जगत में हम लोग क्या क्या देखेंगे, फीफा जो है वह किससे रिलेटेड है, तो फुटबॉल से रिलेटेड है। और भी ऐसे सारे आपको बता दें रणजी ट्रॉफी किस खेल से रिलेटेड है, इसको देखेंगे हम लोग। बहुत ऐसे टॉपिक हैं जो यहाँ पे बन सकते हैं, लेकिन हम आपको वहीं बताएंगे, पढ़ाएंगे, दिखाएंगे, समझाएंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आपकी एग्ज़ाम में आने की पूरी चांसेस है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्था, हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था हैं, जो WHO हुआ, WTO हुआ, इस सारे के फुल फॉर्म देखेंगे। इसकी स्थापना कब हुई थी, RBI की स्थापना कब हुई थी। यह तो अंतर्राष्ट्रीय नहीं है बट RBI, ठीक है, लिख लेना यहाँ पे एक पॉइंट देकर। RBI की स्थापना, RBI से रिलेटेड और भी सारी जानकारियों को हम लोग यहाँ देखेंगे। उसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी सारी चीज़ें छूट जाती है उसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स करके वन लाइनर में सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लेंगे बच्चे। तो बच्चे यहाँ पे हमारा भाई देखो, हम बता दें कि यहाँ पे हमारा सोशल साइंस का सिलेबस इतना ही बड़ा था, इतना ही छोटा था। आप देख लिए कितना छोटा था और कितना बड़ा था। तो इतने सारे पोर्शन को कंप्लीट करना है आपको। कितने नंबर के लिए, तो यह 20 प्रश्नों के लिए इतने सारे पोर्शन को आपको कवर करना ही करना है। तब जाकर आप इसमें 20 प्रश्नों को कर लोगे। और यह कोई बड़ा बात नहीं है बच्चे, आप इसको आसानी से कर ले जाओगे। और बहुत ही हंसते खेलते हैं जैसे बोलते हैं ना बच्चे, आप कर ले जाओगे। अब मेरे साथ बने रहना, हमारे चैनल के द्वारा के साथ जुड़े रहना। हमारे चैनल्स के थ्रू द्वारा जो भी क्लास आपको प्रोवाइड की जाए, जो भी मटेरियल प्रोवाइड की जाए, आप उसको लगाना। और हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम आपको लगवाएंगे। आप ऐसे लगाएंगे ईयर के साथ कि किस ईयर में पूछा गया था, देख लो प्रूफ के साथ। और आपसे क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं सिलेबस कंप्लीट होने के बाद। देखो अभी जस्ट ही कुछ ही दिनों में हमारा हिंदी का सिलेबस कंप्लीट होगा। उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उस पर करेंगे, तब देखना आप कैसे धुआं धुआं करते हो उसको, ठीक है। और आज की वीडियो में बस इतना ही है। और भी सारी जो भी आपकी डिमांड है, जो भी मैसेज है, जो भी कमेंट्स करना चाहते हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहाँ पे जाकर कमेंट कीजिएगा। और मुझसे एक बात आपसे कहनी है कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाइएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग अपनी क्लासेस में। तो आज के लिए बस इतना ही। और यह कैसी लगी वीडियो ये तो आप ज़रूर बताएंगे। तो ऐसे ही पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और आप सिलेक्शन लेकर ज़रूर आएँ। तो थैंक यू बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो जय हिंद, बाय बाय।